बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि तुम्हें जो ये श्वास मिले हैं ये बड़े कीमती हैं, ये श्वासों को खराब मत करो। ये जो मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है ये बड़ी दुर्बल मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है और थोड़े टाइम के लिए मिला है। इसको पूरा इससे फ़ायदा लो। ऐसा ना हो कि वक्त बाद में पछताना पड़े, वक्त आ जाए और हम इससे मनुष्य शरीर से फ़ायदा ही ना ले सके। तो बार बार इसलिए हमें वो एक ही चीज़ को चेताते हैं कि भाई नाम जपो और अपना जीवन सफल करो। अब देखो, एक संत महापुरुष थे, अब उनके पास एक भगत आता था। अब वो भगत जो बहुत ही प्रेमी था तो उन्होंने संत महापुरुषों को बेनती की कि महाराज मेरे घर पे आओ। अब संत महापुरुष उनके घर पे गए। अब उस बंदे की स्थिति इतनी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा खर्च कर सके। उसने जितना भी हो सका उनकी सेवा की और संत महापुरुष उनके ऊपर खुश हो गए। जब खुश हो गए तो खुश होने के बाद उन्होंने उस भगत को एक पारस का पत्थर दिया और कहा कि देखो ये 7 दिन तक तुम अपने पास रखो और इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम बहुत अमीर बन सकते हो और 8वें दिन मैं इसको ले जाऊंगा। उसने कहा कि इस पत्थर में क्या गुण है? उन्होंने कहा कि इस पत्थर में ये गुण है कि आप लोहे के साथ टच करोगे तो वो सोना बन जाएगा। तो आप हिसाब लगा लो कि आप लोहा खरीद के सोना बना के कितने अमीर बन सकते हो। बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो संत महापुरुष चले गए तो उसके घर पे कुछ मेहमान आ गए। अब वो मेहमानों का तांता सा लग गया। 2-4 दिन वो मेहमानों में इतना बिजी रहा कि वो भूल ही गया कि संत महापुरुष मुझे सोना बनाने का पारस पत्थर दे गए। अब 2-4 दिन उसमें उसी में बीत गए। उसके बाद उसको फिर याद आया कि आज तो कितने दिन बीत गए, तो मैंने तो सोना बनाना था। चलो फिर अब वो बाज़ार जब निकला सोना लेने के लिए तो उसके कस्टमर आ गए। अब कस्टमर आ गए तो वो कस्टमरों को दुकान पे सौदा देने के लिए चला गया। जब सौदा देने में इतना व्यस्त हो गया, कुछ और कस्टमर आ गए, वो शाम पड़ गई, वो फिर भूल गया। जब भूल गया तो फिर उसके बाद अब वो रात को सोचने लगा, कहने लगा आज भी रह गया, चलो कल जाएंगे। जब अगले दिन फिर गया बाजार में सोना लेने के लिए तो वहाँ मेला लगा हुआ था। अब वो मेला देखने में इतना व्यस्त हो गया कि वो भूल ही गया कि उसने सोना बनाना था। अब जब शाम पड़ी तो उसके यार दोस्त मिल गए। जब यार दोस्त मिल गए तो उन्होंने बोला भाई मेला देखा है, चलो आज भांग पी लेते हैं। उन्होंने भांग पी ली। अब भांग पी के वो इतना अचेत हो गया कि उसे अपने आप की होश ही नहीं रही और वो वहीं पड़ा रहा और उसकी तबीयत भी खराब हो गई। अब अगले दिन उसकी सारा दिन तबीयत खराब रही और तब भी वो नहीं हुआ। आई इतने में वो 7 दिन बीत गए तो संत महापुरुष आए। अब संत महापुरुषों ने आकर कहा कि भाई लाओ हमारा पारस पत्थर लाओ। अब वो पारस पत्थर तो देना पड़ेगा, वो दे दिया। अब वो बार बार रोने लगा और कहने लगा महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो ताकि मैं कुछ तो सोना बना लूं। पर संत महापुरुषों ने कुछ सुना ही नहीं। अब वो पत्थर को लेके चल दिए। तो वो बार बार रोता रहा, पछताता रहा कि देखो मेरे हाथ में इतनी कीमती चीज़ आई जिससे मैं इतना अमीर हो सकता था और मेरे हाथ से वो निकल गई, समय बीत गया। अब वो रोता रहा। अगर कोई किसान खेत में बीज डाल दे और उसके चिड़ियाँ उसके बीजों को खा जाएं तो किसान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, हाथ मलता रह जाएगा, पछताएगा कि इसका कोई और इलाज कर देता, कुछ भी कर देता, तो वो बहुत परेशान होगा। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें ये जो मनुष्य दे दी है,
ये पारस का पत्थर है। ये पारस के पत्थर से हम भगवान से मिल सकते हैं, सोना बना सकते हैं। हम ये नाम जपेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, संसार में अच्छे काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो देखो हमारा ये जीवन जो है मनुष्य देह ये सफल हो जाएगी और हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे। और भगवान की हमारे ऊपर जब कृपा होती है, संत महापुरुषों की जब कृपा होती है, तो वो गुरुमुख को भक्ति और धन से दोनों से निहाल कर देते हैं। भक्ति का धन भी देते हैं और संसारिक धन भी देते हैं। इतना धन दे देते हैं कि उसे संभाला ही नहीं जाता, इतनी अपार कृपा हो जाती है। तो ये नाम जपेंगे तो तभी हमारे साथ ये होगा। अब ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इससे पूरा पूरा लाभ लेना है। ये समझ लो कि ये पारस का पत्थर है, इससे सोना बनाना है। सोना तभी बनेगा जब लोहे को छुएगा। तो नाम जपेंगे। संत महापुरुष जो उन्होंने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की हुई है, हमें ये 5 नियम बना के दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। हमारे लिए उन्होंने इतने आसान तरीके बना दिए हैं कि देखो ये संसार में रह के तुम ज़्यादा भजन नहीं कर सकते। ये 5 नियमों को भी अगर आप निभा लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हम तो इधर उधर ये कुटुंब में फंसे हुए हैं, संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। जब भी कभी हमारा ध्यान आता है चलो भजन कर लो, तो फिर हम पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं। उससे पैसे लेने हैं, उससे देने हैं, पैसा बनाना है, बिजनेस करना है, मकान देखना है, ऐसी संसारिक चीज़ों में हम फंस जाते हैं। जब संसारिक चीज़ों में फंस जाएंगे तो भजन कहाँ से होगा। भजन करने के लिए उस परमात्मा ने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं, इनका भी अगर हम पालन कर लेंगे तो तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आपका ध्यान जो है संसारिक काम करते हुए उस परमात्मा के अंदर होना चाहिए। तुम्हारे ये जो भजन है ये श्वासों के साथ चलना है, मुंह के साथ नहीं चलना, शोर मचा के नहीं चलना। ये श्वासों के साथ है। मुंह के साथ अपना काम करते रहो और श्वासों के साथ अपना काम करते रहो। ये संसार के अंदर हम अमीर बनने की कोशिश तो बहुत करते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, हम अपने शरीर का ख्याल रखें, रिश्तेदारों में जले, पर ये नहीं आप सोचते देखते कि हमारी जो आत्मा है ये कितनी कमज़ोर होती जा रही है। भगवान ने तो जब संसार में हमें भेजा था तो आत्मा बहुत ताकतवर थी, तब ये परमात्मा के साथ अटैच थी। अब बच्चा देखो संसार में जब जन्म लेता है तो वो रोता क्यों है। एक बार एक आदमी उसके हकीम के पास ले गया और कहने लगा, महाराज ये बच्चा जो है अभी पैदा हुआ है, ना तो इसको भूख है ना इसको कोई तकलीफ़ है, पर ये रोता क्यों है। अब हकीम जो था वो समझदार था बहुत। अब हकीम ने बोला कि देखो इसकी जो लिव लगी हुई थी उस परमात्मा के साथ वो कनेक्शन जो इसका टूट गया है, इसलिए रो रहा है। ये परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है कि महाराज मुझे अपने से अलग मत करो। जब हम संसार में आते हैं तो हम उस परमात्मा के साथ अटैच होते हैं। जैसे ही ये माया जाल के अंदर फंसते हैं, वो माया जाल में फंसते 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 बस मैं ही मैं कहने लग जाते हैं और कुछ भी हमें याद नहीं आता। फिर तो हम कहते हैं ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, हर चीज़ मेरी मेरी करने लग जाते हैं। पर ये नहीं मालूम कि ये जो हमें श्वास मिले हैं, ये श्वास जो बाहर गया है ये अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई उम्र नहीं है। हम कहते हैं कि 100 वर्ष की उम्र है, 50 वर्ष की उम्र है, ये उम्र नहीं है। ये हमें गिनती के श्वास मिले हुए हैं। अब जैसे किसी को $100 मिल जाए और उसको बोलो कि ये लो खर्च करके आ जाना, किसी ने 1 दिन में खर्च कर दिए, किसी ने 5 दिन में खर्च कर दिए, किसी ने 50 दिन में खर्च कर दिए, किसी ने 100 दिन में कर दिए।
तो ये जो श्वास है हमारे गिनती के मिले हुए हैं, तो ये श्वासों की कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर एक एक श्वास की कीमत 3 लोगों की भी कीमत डाल दे तो फिर भी कम है। इसके इतने कीमती श्वास हम हर रोज़ 24,000 श्वास हम अपने हर रोज़ खराब कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये श्वासों को उस परमात्मा के भजन में लगाओ जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है। नाम को जपो ताकि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये श्वासों का फ़ायदा ले सके। और काल जो है, जब ये काल आता है, काल देवता यम, तो ये बहुत तकलीफ़ देता है ले जाने के वक्त, और फिर दुखों में डाल देता है, नरक में डाल देता है। तो इसलिए अगर भजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा बड़े स्माइलिंग फेस के साथ, बड़े खुशी के साथ संत महापुरुष गुरु महाराज जी हमें खुद आएंगे, अपने रथ पे बिठा के लेके जाएंगे और हमारा हर तरह से खुशी खुशी जाएंगे। हमारा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इससे से ज़्यादा भजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। जो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा की है, संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हर इंसान को 2 घंटे कम से कम भजन करना चाहिए। अगर आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठ जाओ। अगर 1-1 घंटा करके भी नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठो। भजन जरूर करो। बार बार वो एक ही चीज़ चेतावनी देते हैं कि ये जो मनुष्य संसार में आया है, ये जो संसारिक चीज़ों में फंस गया है, ये भटक गया है। तो संत महापुरुषों की चरण शरण में जाएंगे, उनका नाम जपेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हम इधर इधर भटकते भटकते ही बस आखिरी टाइम आएगा, पछताएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर ये वक्त मिलने वाला नहीं है। ये बहुत कीमती वक्त है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके इसका लाभ उठाओ और अपना जीवन सुखी करो। ये संसार के भी सारे सुख में आपको मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।